आज संसद में पेश होगा देश का आम बजट। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करेंगी बजट। 9वीं बार बजट पेश करेंगी निर्मला सीतारमण। बजट को लेकर व्यापारियों में बड़ी उम्मीद। सोने चांदी की कीमतों से व्यापारी परेशान। महिला व्यापारियों पर टैक्स घटाने की मांग। पार्टनरशिप फर्मों से टैक्स घटाने की मांग। महोबा में विधायक बृजभूषण राजपूत का बड़ा बयान। बृजभूषण ने कहा, हमें अपनी बात रखने की आजादी है, हम अपनी बात रखेंगे तो क्या कोई दबाएगा। गलत बयानबाजी का असर जनता पर पड़ता है। मंत्री ने 20 दिन का समय दिया है, 30 दिन में भी काम कर देंगे तो हम खुश हैं। जनता ने एमएलए बनाया है, हम वही करेंगे जो वो कहेंगे। पीएम सूर्य घर योजना में यूपी की भागीदारी। 10.94 लाख से अधिक आवेदन दर्ज। योगी सरकार के नेतृत्व में बड़ी उपलब्धि। 3.57 लाख रूफटॉप सोलर सिस्टम स्थापित। यूपी ऊर्जा आत्मनिर्भर की ओर तेजी से आगे। 1227 मेगावाट से अधिक सौर ऊर्जा क्षमता। प्रतिदिन 50 लाख यूनिट ग्रीन बिजली उत्पादन। बिजली बिल में 60 से 90% तक की कमी। लखनऊ सीएम योगी के निर्देश पर बड़ा फैसला। प्रदेश की 2 ग्राम पंचायतों के नाम बदले गए। फिरोजाबाद के रमूरा किरार का नाम बदला, अब ग्राम का नया नाम होगा हरिनगर। हरदोई के ग्राम पंचायत हाजीपुर का नाम बदला गया, अब जानी जाएगी सियारामपुर के नाम से। सरकारी स्तर पर नाम परिवर्तन को मंजूरी। राजधानी लखनऊ में कोहरे और ठंड ने की वापसी। 20 से अधिक जिलों में बारिश के आसार। 1 से 3 फरवरी तक बारिश का अलर्ट जारी। लखनऊ पूर्वी यूपी में पछुआ हवाओं से ठंड बढ़ी। पूर्वी पश्चिमी यूपी के कई जिलों में बारिश का अलर्ट। सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत में अलर्ट। मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, नोएडा में भी अलर्ट जारी। इसके अलावा अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, बिजनौर के लिए भी अलर्ट। प्रयागराज में पुलिस मुठभेड़ पर इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। पुलिस के हाफ एनकाउंटर तरीके पर सुप्रीम कोर्ट सख्त। गैर जरूरी फायरिंग पर पुलिस को फटकार। अपराधी को सजा देना कोर्ट का काम, पुलिस का नहीं। प्रमोशन, सोशल मीडिया फेम के लिए गोली चलाना गलत। गैर जरूरी हिस्से पर गोली मारना अस्वीकार। एनकाउंटर में गंभीर चोटों पर सख्त नियम लागू। पुलिस के लिए 6 पॉइंट गाइडलाइंस जारी हुए हैं। जस्टिस अरुण कुमार देशवाल की बेंच का आदेश। PUCL बनाम महाराष्ट्र केस के निर्देश। अनिवार्य निर्देशों का पालन न हुआ तो एसपी, एसएसपी जिम्मेदार। व्यक्तिगत रूप से अवमानना की कार्रवाई होगी। लखनऊ में मंत्री धर्मपाल सिंह का बड़ा बयान। मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा, गौवंश रक्षक सरकार की प्राथमिकता। साल 2017 में गौवंश संरक्षक का काम शुरू किया गया। विमुक्तेश्वरानंद पर झूठ बोलने का आरोप, तथ्यों की जानकारी न होने का दावा किया। गौवंश के दबाव में भ्रम फैलाने का आरोप। पहला फैसला, अवैध बूचड़खाने बंद करना था। यूपी में गौवंश गौकशी पूरी तरह से प्रतिबंधित। गौहत्या अधिनियम को और सख्त बनाया गया। गौकशी मामलों में एनएसए के तहत कार्रवाई। सरकार का संदेश साफ, आस्था से खिलवाड़ नहीं। भ्रम फैलाने वालों की सरकारी मान्यता नहीं। महाराष्ट्र में लोक भवन में सुनेत्रा पवार का शपथ ग्रहण। सुनेत्रा पवार ने डिप्टी सीएम की शपथ ली। महाराष्ट्र की पहली महिला डिप्टी सीएम बनी सुनेत्रा पवार। अमरोहा में प्रभारी मंत्री केपी मलिक ने दिया बड़ा बयान। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को लेकर दिया बड़ा बयान। मंत्री केपी मलिक ने कहा, स्वामी भी उसी जगह रहने का काम करते हैं जहां अखिलेश यादव और लोग करते हैं। मंत्री ने कलेक्ट्रेट में अधिकारियों के संग बैठक की थी। सहारनपुर में प्राथमिक विद्यालय का वीडियो वायरल। स्कूली बच्चों से बर्तन धुलवाने का आरोप। स्कूल परिसर में बर्तन धोते दिखाई दे रहे थे बच्चे। व्यक्ति ने वीडियो बनाकर किया वायरल। सहारनपुर महानगर के हकीकत नगर क्षेत्र का मामला। प्रयागराज माघ मेले से जुड़ी बड़ी खबर। माघ पूर्णिमा का स्नान पर्व आज। माघ मेले से विदा हो जाएंगे कल्पवासी अब अपने घरों की ओर रवाना होंगे। एक दिन पहले से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी है। मेला क्षेत्र में वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित है। झांसी के परीक्षा पहुंचे कैबिनेट मंत्री स्वतंत्रदेव सिंह। बृजभूषण राजपूत के आरोपों पर पलटवार किया। मंत्री स्वतंत्रदेव सिंह ने कहा, मुझे किसी ने बंधक नहीं बनाया। विधायक अपने क्षेत्र की समस्या बता रहे थे, इस मामले में राजनीति न करें। बुंदेलखंड के अधिकांश गांव में पानी पहुंचा। मैनपुरी पहुंचे कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह। केंद्रीय बजट पेश होने पर दी पहली प्रतिक्रिया। मंत्री जयवीर सिंह ने कहा, भारत के वित्त मंत्री महोदय को अग्रिम बधाई। वित्त मंत्री को 9वां बजट पेश करने की शुभकामनाएं। भारत के हर व्यक्ति को छूने वाला बजट होगा। विपक्ष के पास जब कोई मुद्दा नहीं होता तो मौत पर भी राजनीति करने लगते हैं। भाजपा और सनातन एक दूसरे के पूरक हैं।
हाथरस में सांवले रंग, शारीरिक संबंधों से पत्नी नाराज, नाखुश पत्नी ने साथ रहने से किया इनकार, फिजिकल रिलेशन अन्य वजहों से इनकार, शादी के 1 महीने बाद भी पति को छोड़ा, पुलिस चौकी पर पत्नी को मनाता रहा पति, कोशिशों के बावजूद भी तैयार नहीं हुई महिला, हाथरस गेट क्षेत्र के कैलाश नगर का मामला। वाराणसी के कोडिन कफ सिरप मामले में बड़ा एक्शन, शुभम जायसवाल की करोड़ों की संपत्ति जब्त, 6 करोड़ की 7 प्रॉपर्टी पर हुआ एक्शन, सोनभद्र पुलिस ने किया प्रॉपर्टी को सीज, भरलाई में 76 लाख की प्रॉपर्टी जब्त हुई, पिंडारा में 2.5 करोड़ की 5 प्रॉपर्टी होगी सील, मड़ौली में 1.25 करोड़ का प्लॉट होगा जब्त, फॉर्च्यूनर समेत 4 गाड़ियों को किया गया सीज, बैंक खातों में रखे करीब 60 लाख भी जब्त किए गए। मैनपुरी में रीलबाजों ने सरकारी स्कूल में बनाई रील, युवाओं ने स्कूल में रील बनाने का खुमार, बेवर थाना क्षेत्र का बताया जा रहा वायरल वीडियो। कानपुर में इस्तीफे के बाद घर पहुंचे अलंकार अग्निहोत्री ने दिया बड़ा बयान, अलंकार अग्निहोत्री ने कहा बीजेपी 3 लोगों की वेस्ट इंडिया कंपनी, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने लूटा था वैसे ही वेस्ट इंडिया कंपनी लूट रही है, बहुत जल्द 3 लोगों की ये कंपनी ध्वस्त होगी, 20% कमीशन लेकर काम करते हैं ये लोग। उन्नाव में अफसरों पर बिफरे बीजेपी विधायक आशुतोष शुक्ला, अमृत जल योजना के अधूरे काम पर नाराजगी जताई, विधायक आशुतोष शुक्ला ने कहा हम चाय पीकर जाने वाले विधायक नहीं, धरातल पर काम दिखना चाहिए, 2.5 साल पहले खुदी सड़क अब तक नहीं बनाई गई, सांसद मंत्री के सामने अफसर झूठ बोलते हैं, भगवंत नगर सीट से बीजेपी विधायक हैं आशुतोष शुक्ला, विधायक ने अफसरों से कहा जनता को रुलाओ मत। यूपी के मौसम में फिर से बड़ा बदलाव, घने कोहरे को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ है, राजधानी लखनऊ में छाया घना कोहरा, लखीमपुर, सीतापुर, कन्नौज में भी अलर्ट जारी हुआ। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राज्य कर विभाग के उपायुक्त प्रशांत कुमार सिंह ने लिया अपना इस्तीफा वापस। प्रशांत कुमार सिंह ने कहा मैं अपने त्याग पत्र को वापस ले लिया है, मुझ पर कोई दबाव नहीं है, बिना किसी दबाव से मैंने अपना इस्तीफा वापस लिया है। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में गृह मंत्री अमित शाह ने सीएम ममता पर साधा निशाना, अमित शाह ने कहा कि अगली सरकार भाजपा सरकार की होने वाली है, इसका एक निशानी ऐसा है कि टीएमसी की जितनी सभा होती है इतना हमारे कार्यकर्ता आज के सम्मेलन में दिखाई दे रहे हैं, यही बताता है कि ममता दीदी के जाने का समय आ गया है। बंगाल की इस ऐतिहासिक भूमि ने हर कालखंड में भारत के स्वर्णीकरण विकास के लिए एक महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने केंद्रीय बजट साल 2026-27 पर कहा कि वित्त मंत्री ने सभी वर्गों और सभी ट्रेंड के लोगों से विस्तृत चर्चा करने के बाद, सभी राज्यों का मत लेने के बाद जो बजट बनाया है वो निश्चित रूप से हम सभी की आकांक्षाओं और अपेक्षा को संतुष्ट करेगा। ये बजट उत्तर प्रदेश को लेकर काफी अच्छा होगा।